नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। बच्चों, इसमें वर्षा ऋतु के बारे में इस पाठ में लिखा गया है कि वर्षा ऋतु में जो है क्या क्या होता है। बारिश होती है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और बारिश से अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होता है, उसके बारे में भी बताया गया है। आइए वर्षा ऋतु के बारे में हम जानें। भारतम ऋतूनाम देशो अस्ति। भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतवो भवन्ति। यहाँ षड् का अर्थ 6 ऋतुएं, भवन्ति का अर्थ होती हैं। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी है? ग्रीष्मः, वर्षाः, शरद, हेमन्ताः, शिशिरः, वसन्तश्च। गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के अनंतरम अंत में आगच्छति आती है। एतस्य कालः जुलाई मासतः सितंबर मासपर्यन्तं भवति। एतस्य इसका काल समय जुलाई मास से सितंबर मास पर्यंतम भवति। सितंबर मास तक, सितंबर के महीने तक होता है। इसका समय जुलाई के महीने से सितंबर के महीने तक होता है। श्रावण भाद्रौ च अस्य भारतीयो मासो अस्तः। सावन और भादौ इसके भारतीय महीने हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में जुलाई और सितंबर, जुलाई से सितंबर तक होता है। और हिंदी का महीना क्या है? सावन भादौ, इस तरीके से बोलते हैं ना, कुआर कार्तिक। तो सावन और भादौ इसके भारतीय महीने हैं। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाणाम आगमनेन शीतला शांता च भवति। गर्मी के ताप से संतप्त का अर्थ है तपी हुई। गर्मी के ताप से तपी हुई पृथ्वी वर्षा के आगमन से शीतल और शांत होती है। गर्मी के समय में गर्मी से तपी हुई, संतप्ता तपी हुई पृथ्वी वर्षा के आगमन से शीतल और शांत होती है। आकाशः कृष्णैः मेघैः आच्छन्न भवति। आकाश काले मेघों से यानी बादलों से, आच्छन्न का अर्थ है ढका हुआ, होता है। आकाश काले बादलों से ढका हुआ होता है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। बादलों में बिजली, विद्युत का अर्थ है बिजली, प्रकाशते प्रकाशित होती है। पृथ्वी हरितैर्घासैः आच्छादिता भवति। पृथ्वी हरी घास से आच्छादिता ढकी हुई होती है। पृथ्वी हरितैर्घासैः हरी घास से आच्छादिता ढकी हुई होती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्षों पर, च का अर्थ है और, लताओं पर, नवीनानि नए, पत्राणि पत्ते, आगच्छन्ति आते हैं। वृक्षों और लताओं पर नए पत्ते आते हैं। प्रकृति शोभना नारीव शोभते। प्रकृति की शोभा नारी के समान शोभते, सुंदर होती है। यहाँ पर प्रकृति की उपमा किससे दी गई है? नारी से। प्रकृति की शोभा नारी के, इव का अर्थ है समान, शोभते सुंदर होती है। मयूराः मेघान् दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मोर
मेघान बादलों को दृष्टवा देखकर नृत्यन्ति नाचते हैं। मोर बादलों को देखकर नाचते हैं। मंडूकाश्च कूर्दन्ति रटन्ति च, और मेढक कूदते और रटते हैं, आवाज़ करते हैं। कैसी आवाज़ करते हैं? टर टर की आवाज़ आती है बरसात में। तो कह रहे हैं कि और मेढक कूदते और रटते हैं, यानी बोलते हैं। वर्षा कालः अतीव लाभदायको अस्ति। वर्षा काला, वर्षा का समय, अतीव बहुत ही लाभदायको अस्ति, लाभदायक होता है। वर्षा का समय बहुत ही लाभदायक होता है। अस्माकं देशस्य कृषिः मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति। अस्माकं हमारे, देशस्य देश की, कृषि खेती मुख्यतः वर्षा जल आश्रयति आश्रित होती है। हमारे देश की खेती मुख्यतः वर्षा के जल पर आश्रित होती है, निर्भर होती है। या हमारे देश की खेती मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर है। उत्तमाभिः वर्षाभिः उत्तमा कृषिर्भवति। उत्तमाभिः का अर्थ है अच्छी, वर्षाभिः वर्षा होती है, उत्तमाभिः कृषि भवति तो अच्छी खेती होती है। अच्छी वर्षा होती है तो अच्छी खेती होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधनम, स्वतंत्रता दिवसादयः उत्सवाः आयोजिताः भवन्ति। इस अस्मिन् का अर्थ है इस ऋतु में कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सव का आयोजन होता है। या इस ऋतु में कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सव मनाए जाते हैं या आयोजित होते हैं। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति। वर्षा काल में या वर्षा के समय में तो सर्वत्र सब जगह जल पर्याप्तम भवति, जल पर्याप्त होता है। वर्षा के समय तो सब जगह जल पर्याप्त होता है, किंतु वर्षा कालात् अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभावः उत्कटः भवति। कह रहे हैं कि लेकिन वर्षा कालात्, वर्षा के समय अनंतरम के बाद बहुत से स्थलेषु स्थानों पर पानी का अभाव भयंकर होता है। लेकिन वर्षा के समय के अनंतरम बाद बहुत से स्थानों पर पानी का अभाव, जलाभाव, पानी का अभाव उत्कटा भयंकर होता है। अतः इदानीं वर्षा काले, इसलिए इस वर्षा के समय में वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधाः उपायाः क्रियन्ते। वर्षा के जल के संग्रह के लिए विविध उपाय क्रियन्ते किए जाते हैं। इसलिए इस वर्षा के समय में वर्षा के जल का संग्रह के लिए, वर्षा जल का संग्रह के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इसलिए इस समय में, इस वर्षा काल में वर्षा के जल के संग्रह के लिए अनेक उपाय क्रियन्ते किए जाते हैं। ग्रामेषु ये तडागाः भवन्ति। गांव में एक अर्थ है जो तडागाः तालाब भवन्ति होते हैं, तत्र वर्षा जलम सुरक्षितम भवति। वहाँ वर्षा का जल सुरक्षित होता है। गांव में जो तालाब होते हैं वहाँ वर्षा का जल सुरक्षित होता है। नगरेषु अपि लघु जलाशयं निर्माय वर्षा जलम संरक्षणं क्रियते। नगरेषु, नगरों में, अपि का अर्थ भी, लघु जलाशय
मतलब छोटा, लघु का अर्थ है छोटा, जलाशय, निर्माण करके वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है। नगरों में भी छोटे जलाशय का निर्माण करके वर्षा के जल का संरक्षण क्रियते का अर्थ है किया जाता है। वर्षा कालस्य काचिद् हानयो अपि संभवन्ति। वर्षा के समय में कुछ हानियाँ भी संभवति का अर्थ है हो सकती हैं। वर्षा के समय में कुछ हानि भी होती है। एतस्मिन् काले बहवो मार्गाः जलमग्नाः कर्दमयुक्ताश्च भवन्ति। एतस्मिन् इस काले समय में बहवो बहुत से मार्ग रास्ते जलमग्ना जल में डूबे हुए, कर्दम कीचड़ युक्त मतलब से भरे हुए होते हैं। इस समय में बहुत से मार्ग रास्ते जल में डूबे हुए, चा का अर्थ है और, कीचड़ से भरे हुए होते हैं। अतिवृष्टेः कारणेन अनेकासु नदीषु जलवृद्धि भवति। अतिवृष्टेः अधिक बारिश के कारण से अनेकासु अनेक नदीषु नदियों में जल वृद्धि भवति जल बढ़ जाता है। अधिक वर्षा के कारण अनेक नदियों में जल बढ़ जाता है या जल भरा हुआ होता है। जल पल्लवेन गृहाणि पशवः मनुष्याः अपि नश्यन्ति। जल पल्लवेन यानी कि बाढ़ से, जब बारिश होती है बच्चों तो आपने देखा है कि आजकल समाचार में भी आ रहा है कि बारिश कई जगहों पर इतनी ज़्यादा हुई है कि गांव पशु जो है वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो बाढ़ से गृहाणि घरों, पशुओं, मनुष्य भी नश्यन्ति नष्ट होते हैं। अधिक बारिश होने से बाढ़ आती है। बाढ़ से घर, पशु और मनुष्य भी नष्ट होते हैं। अनेके रोगाः अपि उद्भवन्ति। अनेक रोग भी उद्भवन्ति का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। परंतु जलेन बिना जीवनम नैव चलति। लेकिन जल के बिना जीवन, नैव का अर्थ नहीं चलता है, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं चलता है। अतः वर्षा ऋतुः प्राणिनां कृते शुभदायकः अस्ति। इसलिए वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए शुभदायक है। इसलिए वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए शुभदायक है। तो बच्चों आपने देखा वर्षा ऋतु के बारे में पूरा पाठ हमने संस्कृत में था, उसको हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए व्याकरण भाग देखें। व्यंजन संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि की परिभाषा दी गई है और उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो आइए देखें क्या है। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कह रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद, अगर व्यंजन वर्ण के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, व्यंजन वर्ण है उसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है, वाक धन ईशाह बराबर वागीशः। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं का आया है, का तीसरा अक्षर गा का प्रयोग किया गया है। तो वाक की जगह वाग आया और ई जो है वो मात्रा के रूप में मिल गया गा के साथ, तो शब्द हमारा बना वागीशः। इसी तरह देखिए जगत धन ईशाह। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण था पहले। कह रहे व्यंजन वर्ण के बाद जो है कोई स्वर या व्यंजन आए तो यहाँ पर स्वर आया है। तो जगत धन ईशाह, तो हमने क्या बनाया जगदीशाह। का वर्ग का ही तीसरा अक्षर यहाँ पर भी आया, जगत ता के स्थान पर गा हुआ और
बड़ी की मात्रा के रूप में गा का प्रयोग हुआ, क्योंकि हलंत लगा है तो जगत आधा है, ता आधा है, और यहाँ का में भी हलंत था तो ता आधा था, तो स्वर इसमें मिला, लेकिन का वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ पर भी प्रयोग हुआ और तीसरा अक्षर यहाँ पर भी प्रयोग हुआ। इसके कारण के लिए बच्चों क्यों हुआ, हम व्यंजन संधि के जो भाग हैं उसमें इन संधियों को पढ़ेंगे कि किस संधि के अंतर्गत इन संधियों में ये परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर केवल व्यंजन संधि के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हुआ जगदीशः। आइए देखें अब यहाँ सत धन जनः। अब यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी व्यंजन वर्ण है, तो आपको परिभाषा में कहा है कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन यहाँ आया, तो यहाँ स्वर आया था उदाहरण में, यहाँ व्यंजन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सत धन जनः बराबर सज्जनः। यहाँ पर सम धन योगः, संयोगः बना, तो हम माँ को जो है हमने अंक की बिंदी के रूप में प्रयोग किया यहाँ पर, तो हमारा हुआ संयोगः। इस तरह से बच्चों उदाहरण देखा आपने कि किस तरीके से व्यंजन संधि होती है, उसमें कैसे परिवर्तन होता है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों शब्दार्थ देखें। यह आपका गृह कार्य है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बच्चों संज्ञा पद जो आपके पाठ में आए हुए हैं, संज्ञा नाम वो दिए हुए हैं, उनके अर्थ सामने हैं। आइए देखें। तापेन, तापेन का अर्थ है गर्मी से। संतप्ता का अर्थ है तपी हुई। आच्छन्ना का अर्थ है ढका हुआ। हरितैर घासैः, हरी घास से। मंडूकाश्चा, मेढक भी। जलाभावः, पानी का अभाव। संग्रहाय, संग्रह के लिए। जलमग्नाः, जल में डूबे। कर्दम युक्ताः, कीचड़ से भरे हुए। उत्कटः, भयंकर। अब क्रिया शब्द देखें बच्चों। आयोजिताः भवन्ति, मनाए जाते हैं। क्रियन्ते, किए जाते हैं। संभवन्ति, हो सकती है। नश्यन्ति का अर्थ है नष्ट होते हैं। उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है आश्रयति, निर्भर करती है। अव्यय पदानि, अव्यय शब्द है बच्चों। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। अपि का अर्थ है भी, अतः इसलिए। इदानीम अब। एव का अर्थ है ही। तो बच्चों आपको मैंने शब्दार्थ बताया। आप वर्षा ऋतु का जो पाठ है उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, पूरे पाठ को, जिससे आपका सुलेख भी हो जाएगा, और बोलते हुए लिखेंगे जिससे उच्चारण भी आपका सही हो। और कभी वर्षा ऋतु के बारे में अगर कोई निबंध आता है तो आप उसको भी लिख सकें, तो एक प्रकार से आपका निबंध भी है। तो बच्चों इस पूरे निबंध को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जो समझाया वह अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और बार बार इसके अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करें, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ धन्यवाद।